हाँ, जोहार जोहार। बोल रहे हैं कि ये जो सोनू मुंडा जी का हत्या हुआ उसमें उनके जो परिवार अवैध जमीन पे जो लोग मैंने जिनके माध्यम से हत्या हुई और बसे हुए हैं तो उसका आप जांच करवाइए, खाली करवाइए कब्जा को। करवा रहे हैं बताइए, हमारे जमीन में हमारे गांव में ही एक तो कब्जा करके रहेंगे, जबरन जोर से रहेंगे और हम ही लोग को जान से आज भी हमारा इस तरह खून बहेगा तो कहाँ तक राज्य के बनने का क्या मतलब हुआ फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पहला ही दिन मैंने परसों रोज ही 6 दुकान वहाँ हटा दी। उनका जो दुकान अवैध जो अवैध है उनको हटाइए, जो लीगली नहीं है, जो वैध रूप से नहीं है उनको सबको हटाइए। सब हटवा रहे हैं। सबको हटाइए। 1 सप्ताह लगेगा पूरा नापी करवाने में। नहीं नहीं, ठीक, आप समय ले लीजिए क्योंकि बीमारी पुरानी है तो दवा भी ठीक होना चाहिए। अब समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी अवैध रूप से खासकर जो आपराधिक किस्म के सोच रखते हैं वो लोग तो बिल्कुल नहीं पनपना चाहिए। नहीं करवा रहे हैं। ठीक है सीएम महोदय। ठीक ठीक। हाँ एसएसपी महोदय, हो रही है जो नामकुम में सोनू मुंडा जी की हत्या हुई, इसमें परिजनों से मुलाकात के लिए आए हुए थे तो इनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं जिनका नाम इन्होंने आवेदन में अंकित किया है वे लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। और हाँ, मैंने पता नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है एसपी महोदय, इसको गिरफ्त में लाइए। ऐसे अपराधी अगर मैंने दिन दहाड़े राज्य में एक बिरसा मुंडा की धरती में अगर सोनू मुंडा की हत्या नहीं लगाइए, थोड़ा गंभीरता पूर्वक लीजिएगा कि आपके पहुंच से बाहर नहीं हो सकते हैं। जी जी, आपकी पहुंच से बाहर नहीं होंगे, हमको आशा है। ठीक है। और जो चला गया उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपको न्याय मिले इसके लिए आज विधानसभा में हम अपनी आवाज को उठाए थे। सत्र के दौरान विधानसभा में हम आवाज उठाए और एक विधायक भी इस बात को उठाए हैं और भविष्य में यहाँ के लोगों के साथ फिर इस प्रकार का घटना नहीं घटे, इस प्रकार का उनके साथ अपने ही राज्य में ज्यादती ना हो, इस बात के लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग अपने साथ हैं, तो बोले भी हैं अगर आज आप अगर इनका मनोबल को नहीं कम करते हैं अपराधी तत्व के लोगों का तो फिर बिरसा मुंडा के संघर्ष से बना झारखंड राज्य, शहीदों के संघर्ष से बना झारखंड राज्य आए और सोनू मुंडा की हत्या खाली जमीन के विवाद में हो जाती है अपने ही राज्य में, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो लोग दोषी हैं वो उनको सजा मिले और दूसरा बात, भविष्य में यहाँ ऐसा घटना नहीं घटे। आपने जो खोया और कोई बहन और कोई माँ और कोई बेटा अपना कोई खोए नहीं, हम कब तक आके खोएंगे भाई। हमने तो सब कुछ खो के झारखंड राज्य लिया है, इतना कुछ होने के बाद तो हमको झारखंड मिला है, हमको तो उपहार में नहीं मिला है, बाकी लोग को उपहार में मिला है, मांगा और मिल गया। हम लोग को तो लड़ने के बाद मरने के बाद झारखंड राज्य मिला है। हम खो के झारखंड राज्य लिए हैं, अपने आप को बर्बाद करके झारखंड राज्य लिए हैं और आज भी हम बर्बाद हो रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोग सरकार से लगातार इस पे बहस कर रहे हैं, आज भी बहस हुआ, 2-3 विधायक बहस की। हम खुद जब 2 बजे के बाद हम लोग का सत्र था सेशन, उसमें हम बात को उठाए और बिल्कुल आप लोग के साथ हम लोग खड़ा है। आज अगर हम लोग चुप रहे तो हम लोग जिस प्रकार साम्राज्य खत्म हो गया, बहुत किसी का बड़ा बड़ा राज खत्म हो गया, हम लोग का अभी खत्म होने में देरी नहीं लगे। जो आज परिस्थिति है रांची का, जहाँ खासकर टाउन क्षेत्र का, जिस प्रकार से हम लोग का जमीन, गैरमजरवा जमीन, सादा पट्टा को कब्जा करके आदमी लोग रह रहा है, बस रहा है, ऊपर से हमें लोग को मार रहा है, मारने तो जान से मारने लगा है, तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। वो लोग आज का नहीं है, हमेशा का वही ये है। वो सब जानता है, पूरा राज्य जानता है दीदी, बोलने का आवश्यकता क्या है। आखिर अगर उन लोग के उस सोच के लोग के साथ अगर हम लोग कंफर्ट थे तो झारखंड राज्य लिए क्यों थे? उसी सोच के खिलाफ ना हम लोग झारखंड राज्य लिए थे। अगर उन लोग के उस सोच के साथ हम रह लेते हैं, उस सोच के साथ हम खा पी लेते हैं, जी लेते हैं, तो जान दे के झारखंड राज्य लेने की जरूरत नहीं था। उस सोच के साथ हम रह ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग झारखंड राज्य लिए हैं और आज उसी सोच के लोग फिर हावी हैं। सीधा बात है, कोई कुछ को कहे, भाईचारा का बात करे, सामाजिक सौहार्द का बात करे, कुछ तर्क दे, मेरा कहना यही है अगर उस सोच के साथ हम कंफर्ट थे तो अलग राज्य क्यों लिए? उस सोच से हम कभी कंफर्ट नहीं थे, उस सोच के खिलाफ ही जाकर हम झारखंड राज्य लिए हैं और आज दुर्भाग्य है कि मतलब कि आज भी लोग इस प्रकार से हम लोग के साथ व्यवहार हो रहा है, तो हमें लगता है कि एक आत्म मंथन करने की भी आवश्यकता है और चिंतन करने की आवश्यकता है।
बाकी आपके पूरे परिवार के साथ यथासंभव हम लोग अपनी हम लोग में एकता नहीं है। तो दादा आपको बोलने का मौका देंगे। आप शराब काहे पीते हैं शाम को? हम देखिए दादा, बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग का राज्य का दुर्गति में, खासकर इस राज्य के हमारे लोगों का दुर्गति में शराब बहुत बड़ा कारण है। हम लोग शराब पीते गए, बाहर के लोग आते गए, हम लोग का जमीन बारी कब्जा करते गए। इसलिए शराब को छोड़िए, जब जितना जल्दी शराब से नाता तोड़िएगा झारखंड बहुत सुंदर हो जाएगा। हम लोग का 25% जमीन तो खाली हम लोग शराब पी के बेचते हैं और आप भी उसको दोहरा रहे हैं, तो सुधरिए। आप इसमें बुरा मानने वाला बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात ठीक है। अगर नहीं, बहुत कोई बोलता है कि महुआ हम लोग का नेग है, अच्छा है, तो नेग है मतलब एक बूंद है, एक लोटा पीना नेग नहीं है। आप परंपरा के नाम पे ढोंग मत कीजिए, बिल्कुल परंपरा के नाम पे गलत प्रथा की ओर मत जाइए। ठीक है, अगर किसी समाज का हम भी उसी, हम कोई अलग नहीं है, तो हम लोग का भी समाज में है, महुआ का नेग है, तो अगर नेग सपोज है भी तो एक बूंद है, बिल्कुल एक बूंद है ना। अगर नेग आपका है, महुआ अगर प्रथा है तो एक बूंद है, एक ड्राम थोड़ी है कि अब एक ड्राम पी लिया रोड में जाके उलट लिए। सही बात है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, पूजा किए तो हरिये पिएंगे बोलता है। नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एगो नेग है, नहीं वो नेग है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे देखिए कोई भी पूजा पाठ अपना सबका अपना होता है, बहुत देखिए अगर एक बूंद हाथ में लिया, जीभ में सटाया, हो गया नेग, सिर खत्म हो गया उसका, वो थोड़ी पूरा गंगा का जल भी आके पी गया। एक नेग लिया, एक थोड़ा अंगुली में लिया, जीभ में सटाया, हाथ में सटाया, ऐसे करके खत्म, अपना नेग सार लिया। उसी प्रकार अगर आदिवासी समाज में या फिर झारखंड के कोई समाज रहे, अगर उसमें अगर महुआ नेग है तो नेग की तरह इस्तेमाल कीजिए, एक बूंद इस्तेमाल कीजिए, ड्रम का ड्रम में इस्तेमाल मत कीजिए। और नहीं तो आज बताइए, आदिवासी राज्य में यह दुर्दशा आदिवासी का है, तो दूसरा राज्य में क्या होता होगा उन लोग के साथ? नहीं, पहला कारण तो है शराब, आपका दुर्दशा का पहला कारण है, अशिक्षा आपकी दुर्दशा का कारण है, आपसी मनमुटाव, आपस में बैर आपका कारण है। तो उन सब कारण का निष्पादन कीजिए जितना जल्दी हो सके, नहीं तो आज तो तनी मनी तो बचबो किया है, अगर यही रहा तो देख रहे रांची कितना जल्दी से रांची कहाँ चल गया। आज रांची 25-30 साल पहले आप लोग टोकरी में सब्जी साग लेके बेचने जाते थे कि नहीं? 40-50-60 साल पहले। आज कहाँ चला गया रांची? तो अगर यही रवैया रहा, यही चलता रहा, तो हमको लग रहा है रांची तो छोड़िए, नामकुम, टाटी सिलवे और क्या क्या बोलते हैं, और मांझी, सब सुहा हो जाएगा, सब सुहा हो जाएगा। इसलिए आज कम से कम समझिए, सभी आपके अस्तित्व का लड़ाई है, ये आपके अस्तित्व का लड़ाई है, ये एक पीढ़ी का नहीं, ये कई हजारों साल से जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसके सरवाइव की लड़ाई है। इसलिए थोड़ा इसको समझिए। हम तो आप सभी से यही अनुरोध करने आए हैं, अभी ठीक है दीदी, हौसला से काम रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपका गांव आपके साथ है, राज्य आपके साथ है, और ऐसा घटना ना घटे, अपराधियों पे नकेल कसा जाए, इसके लिए हम लोग बरकस प्रयास करें। बसा है बोलते हैं, जब जबरन अतिक्रमण से झारखंड को बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पहले आक्रमण होता था, अब अतिक्रमण होता है। लोग आक्रमण से राज्य में कब्जा करते थे, अब अतिक्रमण से हमारे राज्य में कब्जा हो रहा है। आक्रमण का रूप बदल के अभी अतिक्रमण हो गया, और हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार आपके साथ करें। बस आपसे अनुरोध होगा कि इतना बड़ा परिवार है, आपके 2 बच्चे हैं, इनको अब पिता बन के भी आपको ही संभालना है। माँ तो आप है ही, माँ होती है आंगन के लिए, माँ होती है घर के लिए, माँ होती है गृहस्थ के लिए। अब आपको बाहर भी इनको थोड़ा सा देखना होगा, इसलिए आपको माता और पिता दोनों का रोल निभाना होगा। हम ही जो आपके बीच हैं, हमारी माँ, हमारे पिताजी का झारखंड आंदोलन के टाइम देहांत हुआ था, सबके लाठी लगा था, वही बीमारी के कारण बना। हमारी माँ 28 साल की थी, आपके बेटे तो बड़ा है, हमको लगता है नहीं तो 15-16 साल से ज्यादा ही होंगे। कितना होता है? 22 साल हो गया। हमारी उम्र मात्र 2 साल थी जब हमारे पिताजी का डेथ हुआ था। हमारी उम्र मात्र 2 साल थी, और हमारा जो छोटा भाई है वो 5 महीना या 4 महीना पेटे में था। तो सोचिए, वहां से हमारी माँ ने हमको परवरिश किया, और आज हमको इस राज्य की
सर्वोच्च सदन का मेंबर के रूप में हम आपके यहाँ पे आए हैं। इसलिए आपसे हमारा एक छोटा भाई होने के नाते आपसे हमारा अनुरोध होगा, बहन है आप हमारी, कि जो दुख आपको मिला है उस दुख को आप सहन करते हुए अपने बच्चों की परवरिश को ठीक से आगे बढ़ाइए। क्या नौजवानों को जागरूकता लानी होगी? जी वही मैं एक बात बताइए, मेरा उम्र कितना है? 30 साल। जानती हूँ। इस राज्य का सबसे कम उम्र का विधायक है हम। बिल्कुल, लेकिन हम बिल्कुल। अपना पहला संबोधन में यही कहते हैं कि जमीन बचाओ। बिल्कुल हम नौकरी पहले नहीं बोलते हैं, हम पैसा कमाने पहले नहीं बोलते हैं, हम पहले बोलते हैं जमीन बचाओ। वही तो बोलना चाह रहे हैं। आज पैसा आज ना है, नोट सिक्का आज ना है। बिल्कुल, आज से 2000 साल पहले पैसा नोट सिक्का तो नहीं था। उस समय भी खेत था, धान होता था, मंदिर बचाते थे और घर परिवार साथ रहते थे। आज हम इस राज्य का सबसे कम उम्र के विधायक होने के बाद भी बोलते हैं कि पैसा गाड़ी घोड़ा पहले नहीं, पहले जमीन। वही तो बोलना चाह रहे हैं कि जमीन की वो तो नियम है, सीएनटी का नियम है कि एक आदिवासी का जमीन उसी थाना के अंतर्गत लेगा। आप देखिए ना, आप जैसे बोले ना कि विधायक हम सबसे कम उम्र के हैं, तो बिरसा मुंडा की उम्र कितना थी? उन्होंने 25 साल के उम्र में अपने को जान दे दिया और बहुत कम उम्र में उन्होंने समझ लिया। जमीन का ही था, जमीन, जल जंगल जमीन, ठीक है, जल जंगल जमीन का लड़ाई था और उन्होंने बखूबी लड़ा और हर लोगों को माने बातों को उन्होंने समझ गए और उतना ही उम्र में उन्होंने भगवान कहलाया। बिल्कुल अपने कर्मों से कहलाएं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नौजवान लोग तो हम बार बार बोलते हैं यार, तो हमेशा देखिए हम हमेशा पहला जो मामला उठाते हैं जमीन का उठाते हैं, उस दिन तो हम सदन में उठाएंगे, उस दिन में हाउस में हम जमीन का मामला ही उठाएं कि एक बात बताइए, आप हमको कोई फोन भी नहीं किया, सदन में उठा दिए कि नहीं? हम वो विधायक नहीं है कि हमको कोई हम वो नेता नहीं है कि कोई आपको तेल लगाएगा तभी काम सुनेंगे। आप हमको कुछ नहीं बोले, हम सब सवाल उठा दिए। कोई भी हम जो भी मामला उठाते हैं ना, हम देखते हैं कि राज्य में ये मामला उठना चाहिए, हम डायरी में लिखते हैं, उठा देते हैं। से बाकी लोग को बोलता है कि सर मेरा मामला देखिएगा, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमको लगता है कि इसको